उसने जब अपने घर के सहन को पुराने टायरों से भर दिया तो उसके सारे नेबर्स उस पर हंसना शुरू हो गए और उसे पागल कहने लगे। लेकिन 2 साल के बाद ही उसकी कमाई गई दौलत और सक्सेस देखकर वो लाइन में लगकर उससे काम मांगने पहुंच गए। वो एक ऐसा लड़का था कि इर्द गिर्द के तमाम लोग शुरू में जिसका मजाक उड़ाया करते थे। गैर तो छोड़िए, उसके अपने घर वाले भी उसे डिग्रेड करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया करते थे। मगर 2 साल के अंदर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि जो लोग इस पर हंसा करते थे वही इसके लिए काम करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का इंट्रो देखकर यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि टीम वॉइस डेली आज शायद किसी फिल्म की कहानी हमें सुना रही है, लेकिन फिल्में भी तो अपनी कहानियां आम लोगों ही से लेती हैं। और हमारी आज की वीडियो का हीरो भी एक आम सा लड़का ही था कि जिसने गुर्बत और भूख में हाथ फैलाने की बजाय एक ऐसा आइडिया सोचा कि सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर उसका शुमार काम मांगने वालों में नहीं बल्कि काम देने वालों में होने लगा। अब ये लड़का कौन था और उसने ऐसा क्या यूनिक आइडिया सोचा कि पुराने इस्तेमाल शुदा टायर से उसने लाखों कमाए, ये आगे चलकर आपको बताते और दिखाते हैं, जिससे आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि बेशक मेहनत का सिला जरूर मिलता है। लेकिन दोस्तों, पहले टीम वॉइस डेली की मेहनत पर तो इस वीडियो को लाइक करो और नए आने वाले रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बनो, ताकि ऐसी इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरीज आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, खुदा भी किसी शख्स की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने का सोचता नहीं, और जहाँ चाहो वहाँ ऊपर वाला खुद राह निकालता है। और इस गरीब अफ्रीकी लड़के मैल्कम की सक्सेस स्टोरी इसका बहुत बड़ा सबूत है। अब दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि अफ्रीका में कितनी गुर्बत है। वहाँ घरों में बिजली तो छोड़िए, 2 वक्त खाने को रोटी और पीने को साफ पानी तक मयसर नहीं। और हमारी कहानी के हीरो मैल्कम ने भी एक ऐसे ही खानदान में आंख खोली जो हर अफ्रीकन फैमिली की तरह गुर्बत का मारा हुआ था, और उस पर भी ये कि उसकी फैमिली में से किसी ने भी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। मैल्कम के छोटे से घर में बसने वाले बड़े से खानदान की हर वक्त परेशानी यही होती थी कि अगले वक्त की रोटी किस तरह मयसर होगी। और शायद ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता अगर वो इंसिडेंट ना हुआ होता कि जिसने ना सिर्फ मैल्कम बल्कि उस पूरे इलाके की किस्मत बदल डाली। मैल्कम शुरू ही से सोचने समझने वाला बच्चा था, और जब वो जरा बड़ा हुआ तो उसे फौरन ये जानने में दिक्कत नहीं हुई कि उसके फैमिली के मसाइल की एक बड़ी वजह उसके बाप का जुआ खेलने की आदत थी। उसकी फैमिली काम करके जो भी कमाती उसका बाप ले उड़ता और जाकर जुए में हार आता। इन मुश्किल हालात में जहाँ मैल्कम की पूरी फैमिली हिम्मत हार चुकी थी और उल्टा मैल्कम का मजाक उड़ाया जाता था कि वो हर वक्त बैठा कुछ न कुछ सोच ही रहा होता है, करता कुछ नहीं। लेकिन ये तो मैल्कम और उसका खुदा ही जानते थे कि वो बैठा क्या सोच रहा होता है। कई दिन तक खाए पिए बगैर वो इसी हालत में रहे, और फिर उनके जहन में ये चीज आ गई कि छोटे मोटे दिहाड़ी वाले काम करके उनके हालात नहीं बदलेंगे, उन्हें कारोबार करना होगा। मैल्कम ने काम धंधा करके जो चंद डॉलर कमाए हुए थे उनसे उसने पुराने इस्तेमाल शुदा टायर खरीदे और अपने घर के सहन में रख दिए। उसके बाद मैल्कम ने इन तमाम टायर्स को आधे आधे हिस्सों में काटना शुरू कर दिया। बज़ाहिर फजूल नजर आने वाले इस काम में उसे मशगूल देखकर इर्द गिर्द के लोग उस पर हंसना शुरू हो गए और उसे पागल कहकर पुकारना शुरू कर दिया। नेबर्स को तो छोड़िए, उसके घर वाले भी उसे कोसना शुरू हो गए कि जो पैसे उसने पुराने टायरों पर खर्च किए हैं, घर वालों के खाने का बंदोबस्त उससे हो सकता था। दोस्तों, यहाँ तक तो ये हर उस शख्स की कहानी है जो कुछ मामूल से हट कर करना चाहता है। क्या आपके साथ कभी इस तरह हुआ है कि आप किसी चीज के जुनून में डूब कर कुछ करना चाहते हो लेकिन लोग आपको समझ ना पाए हो और आपका मजाक उड़ाया हो? अगर ऐसा ही है तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी स्टोरी जरूर बताइएगा। लोगों के मजाक उड़ाने और ताने देने पर भी मैल्कम ने दिल नहीं हारा, क्योंकि वो जानते थे कि ये तमाम लोग उसके विजन से नावाकिफ हैं। अगले चंद दिन तक वो यूं ही अपने घर के सहन में बैठा टायरों को काट काट कर अलहदा करता रहा, और फिर कुछ ही देर के बाद उसने अपनी पहली प्रोडक्ट लोगों के सामने रखी, जो कि इन पुराने इस्तेमाल शुदा टायरों से बनी हुई चप्पल थी। दोस्तों, मैल्कम ने इस नए आइडिया पर इसलिए काम किया कि उसने महसूस किया कि इर्द गिर्द के लोग अक्सर नंगे पांव ही फिरते रहते हैं, और इसकी बड़ी वजह यह है कि वो फैक्ट्री की बनाई गई चप्पलों को अफोर्ड नहीं कर सकते। चुनाचे मैल्कम ने सोचा कि क्यों ना पुराने टायर्स को यूज करके वो इन लोगों के लिए चप्पल बनाए। अब उसके पास शुरू में कोई मशीन तो थी नहीं, लेकिन उसने अपने हाथों ही की मदद से दिन रात काम करके यूज टायरों की इस चप्पल के मुख्तलिफ डिजाइन इंट्रोड्यूस करवाए। टायर काटने से लेकर उसको जूते की शेप में लाने और फिर ग्लू की मदद से उन्हें जोड़ने का सारा काम मैल्कम खुद अपने हाथों से किया करते थे। और उसके बाद जब काफी तादाद में जूते प्रोड्यूस उन्होंने कर लिए तो उन्हें बेचने के लिए वो अपने गांव की मार्केट
में ले गए। अब दोस्तों ये तो आपको मालूम ही है कि गाड़ी में लगे हुए टायर 60 से 70 हजार किलोमीटर तक चलते हैं और फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो इन टायरों से जब एक इंसान के चलने के लिए जूते बनाए जाएंगे तो उनकी मजबूती का क्या आलम होगा। और पुराने इस्तेमाल शुदा टायर से बनाए जाने वाले जूते कीमत में काफी सस्ते भी थे। बस यही वो क्रिएटिव आइडिया था जिस पर मैल्कम ने काम किया और इस बात का उसे पूरा प्रॉफिट भी मिला। यही वजह थी कि वो सारे चप्पल जो मैल्कम ने कई हफ्ते लगाकर तैयार किए थे सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर बिक गए। अब ऐसी कामयाबी का तो लोगों ने तो क्या खुद मैल्कम ने भी नहीं सोचा था। मगर दोस्तों हर कामयाब शख्स की तरह वो इसी बात पर मुतमईन नहीं हो गया, बल्कि इन चप्पलों की सेल से उसने जो कमाई की उसको यूं ही उड़ाने की बजाय उसने दोबारा इस कारोबार में इन्वेस्ट किया और ज्यादा बड़ी तादाद में पुराने टायर्स खरीद कर अपने घर के सहन में ढेर लगा दिए। मैल्कम की सक्सेस और उसकी कमाई देखकर अब उसके घर वालों ने भी उसे सीरियस लेना शुरू कर दिया। चुनाचे अब काम ज्यादा तेजी से होने लगा और वो कम ही दिन में ज्यादा बड़ी तादाद में चप्पल बनाने के काबिल हो गए। दूसरी बार भी मैल्कम के चप्पल लोगों ने हाथों हाथ खरीद लिए, बल्कि अब तो दूसरे गाँव के लोग भी उसके पास आने लगे और अपनी अपनी पसंद के डिजाइन उसे बताने लगे। हत्ता कि उसके पास खवातीन भी आने लगी और अपनी पसंद के डिजाइन और ऑर्डर्स उसे देना शुरू कर दिए। मैल्कम ने जब ये सब देखा तो फिर उसने जूते बनाने वाली कुछ छोटी मशीन्स भी खरीद ली। अब जो वो चप्पल और जूते तैयार कर रहे थे वो पहले की निस्बत ज्यादा खूबसूरत और भी कंफर्टेबल और ज्यादा मजबूत बन रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सब कुछ मिलने के बावजूद ये जूते काफी चीप और अफोर्डेबल थे। यही वजह थी कि मैल्कम से उसके इर्द गिर्द के गाँव के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक से आने वाले टूरिस्ट भी जूते खरीदा करते थे। अब जबकि दिन ब दिन मैल्कम के जूतों की डिमांड बढ़ती जा रही थी तो उस बड़ी तादाद में जूते प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें ये जगह कम पड़ना शुरू हो गई। चुनाचे वो अपना सारा सेटअप एक छोटी सी फैक्ट्री में ले गए और अपनी उस फैक्ट्री के बाहर जब उन्होंने काम करने वालों की जरूरत का इश्तिहार लगाया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ पर काम लेने के लिए वही लोग आए जो पहले उसका मजाक उड़ाकर निकल जाया करते थे। अपने गाँव के लोगों को जॉब देने के बाद उसने न सिर्फ उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त भी किया बल्कि ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से अब उसका माल दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंचना शुरू हो गया। और दोस्तों मैल्कम के आइडिया की पावर ये थी कि ना सिर्फ इसके गांव बल्कि आसपास के इलाके के लोगों ने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया और पुराने इस्तेमाल शुदा टायर से जूते बनाने की बाकायदा एक इंडस्ट्री बन गई। यूं पूरा इलाका जहां पर पहले गुर्बत और भूख राज किया करती थी सिर्फ एक गरीब लड़के की हिम्मत और आइडिया की वजह से वहां पर लोगों की लाइफ ही बदल गई। रही बात मैल्कम की तो अब उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है कि अपने गाँव के अलावा दूसरे शहरों में भी उन्होंने आउटलेट खोल लिए हैं और जूते बनाने के साथ साथ अब वो जमा की गई रकम से कुछ और बिजनेस करने का भी इरादा रखते हैं। अब तो देखा देखी वहाँ पर दूसरे नौजवान इसी तरह वेस्ट मटेरियल से फर्नीचर्स और दूसरी चीजें बनाकर बेचना शुरू हो चुके हैं और बिलाशुबा ये उनकी सोच ही थी जो इस पूरे इलाके में इनकलाब ले आई। और वो फैमिली को 2 वक्त का खाना मिलना मुश्किल था, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक वेस्ट मटेरियल से ऐसी प्रोडक्ट तैयार की कि आज वो लाखों में खेल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको उनकी कहानी इंस्पिरेशनल लगी हो तो एक लाइक इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा और अगर ऐसे इंस्पायरिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हो तो रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनना। कोशिश होगी कि बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात हो। सुनते रहिए वॉइस डेली।